हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट किए। ठीक है जी। अपने अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और अलजेब्रा सीख ली अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1 में, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी सीख ली। ठीक है जी। और 5.2 के अंदर अपन ने क्या देखा था कि अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें उसको क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए और उसका मॉडुलस चाहिए। आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना अपन ने सीख लिया था एक्सरसाइज 5.2 में, और पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। ठीक है जी। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारे चैप्टर 11th क्लास के सारे चैप्टर सीरियल वाइज अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। आपको कहीं भी कोई भी चैप्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। चैप्टर के अंदर सारी एक्सरसाइज भी क्या है, सीरियल वाइज है। कोई भी एग्जाम्पल आप कहीं भी देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। एक क्लिक में आप देख लेंगे कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे है। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th में एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें अपन, द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देखेंगे बना, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किस फॉर्म की होती है ना, ए एक्स स्क्वायर, जो अपन ने 10th क्लास में भी देखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसके अपन ने डिस्क्रिमिनेंट देखे थे ना। क्या देखा था कि इफ है ना, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, देन टू डिस्टिंक्ट रूट देखे थे क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है ना, रियल रूट्स। तो मतलब दो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू हो 0, देन टू इक्वल रियल रूट्स है ना, इक्वल होंगे और रियल रूट्स होंगे ना, रियल रूट्स। इफ, और थर्ड कंडीशन हमने क्या देखी थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, देन इमेजिनरी रूट्स है ना, इमेजिनरी रूट्स। तो ये दोनों जब कंडीशन आई थी है ना, ये दोनों जब कंडीशन आई थी तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था कि एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते भी हैं, उसको द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो अपन ने इस फॉर्मूले से इन दोनों कंडीशन जब आई थी तो अपन ने रूट्स फाइंड कर लिए थे ना। ये जब कंडीशन आई थी तो अपन ने ये फॉर्मूला नहीं लगाया था। बोले सर क्यों नहीं लगाया था, और अपन ने बोल दिया था कि रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्यों बोला था अपन ने, क्योंकि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा था मतलब नेगेटिव वैल्यू थी, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है ना, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का रूट अपन को फाइंड करना नहीं आता था, तब तक नहीं आता था। तो अपन ने इसको आगे सोल्व नहीं किया था। अब हमें क्या है, नेगेटिव वैल्यू का रूट फाइंड करना आ गया है तो अपन कर देंगे। बोले सर कैसे आ गया, एक बार रिवाइज करें थोड़ा सा। देखो जैसे माइनस में 5 आ गया ना, तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, -1 इंटू 5 है ना, इसको यूँ लिखता हूँ ना। और -1 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 आयोटा या आयोटा √5, क्योंकि आयोटा स्क्वायर से आयोटा बाहर आ जाएगा रूट से और 5 अंदर पड़ा रहेगा। तो अब अपन एबल हो चुके हैं कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट फाइंड कर दें। तो अब अपन देखेंगे है ना, क्योंकि ये दो कंडीशन तो अपन ने पहले ही देख ली थी। अब ये देखेंगे कि किसी भी नेगेटिव ना, डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव आए, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 आए, तो अपन उसका रूट कैसे फाइंड करेंगे। देखो ना कि अपन इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे। देखो यहाँ से देखते हैं नीचे ना, इफ
फॉर्मूला तो यही लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0 जाए तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो सोल्व कैसे होगा, देखो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार तो ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, अपॉन 2a, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा। देखो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है 4ac क्या है, ग्रेटर देन है किससे, बी स्क्वायर से, ये बड़ा है इससे, तभी तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या इंप्लाई करेगा कि 4ac माइनस है ना, माइनस बी स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ये बात समझ में आएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, ये क्या बताता है कि ये जो वैल्यू है 4ac जो है बड़ा है कि इससे बी स्क्वायर से, तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर 4ac बी स्क्वायर से बड़ा है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि 4ac में से बी स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, माइनस कॉमन लेके देखो इसको, इसके आगे मैं नीचे क्या कर सकता हूँ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट -1 कॉमन ले लिया, या -1 दोनों जगह से कॉमन ले लिया मैंने, है ना, तो -1 कॉमन होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इस -1 की जगह क्या लिखता हूँ, आयटा स्क्वायर, और 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये बात कब की हो रही है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो माइनस बी प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर में से रूट में से आयोटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये आएंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, दिस होंगे, दिस है ना। ये बोले सर ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना, सिंपल अपन सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे वो भी बताएंगे ना। चलो कोई आपसे पूछ ले ना, कोई आपसे पूछ ले कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन के कितने रूट होते हैं ना, है ना, कोई भी, जैसे मैंने आपके सामने ये इक्वेशन लिख दी x प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, लीनियर इक्वेशन है, वही 1 पावर है, तो उसके कितने रूट होंगे, एक ही रूट होगा। बोले सर कौन सा, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। अगर क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो नंबर ऑफ रूट्स है ना, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब आप क्या समझे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही रूट होंगे। जैसे n पावर की होगी ना, n पावर की कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है क्या, कि a x की पावर n प्लस b, या a1 x की पावर n, a2 x की पावर n माइनस 1 डॉट 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 प्लस a0 आ जाए, तो इसके कितने रूट होंगे, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कितने होंगे, n होंगे, है ना। मतलब जितने मैक्सिमम पावर का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, उसके उतने ही रूट होंगे। ये आपको थोड़ा सा बताना। चलो जी करते हैं इसके एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जांपल नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 को हल कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है और 2 टर्म है, कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अपन दोनों तरीके बताएंगे आपको, एक तो जैसे फॉर्मूले से, और एक दूसरा तरीका कौन सा, देखो आंसर में गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब 2 टर्म है तो फैक्टर तो इसके होंगे नहीं ना, तो क्या करेंगे, 2 को उस तरफ ले जाऊंगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा तो 2 को उस तरफ ले जाऊंगा। मतलब सोल्व करने का मतलब क्या है, हल करने का मतलब क्या है, उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू चाहिए आपको ना। हल करने का मतलब क्या है, इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसको एक तरफ, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। तो 2 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट -2, तो एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा, अलग अलग कर दूंगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का रूट आपको फाइंड करना आ गया, -1 इंटू 2, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस -1 की जगह लिखूंगा आयटा स्क्वायर इंटू 2, तो एक्स इक्वल्स क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयटा। एक तो वैल्यू सीधी आ गई इसकी ना,
इस तरह से सोल्व कर देंगे कि x के दो मान आए ना, जब रूट्स इमेजिनरी होंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा आएगा, एक दूसरे का कॉन्जुगेट आएगा, देख लो ना। ये पहला नंबर तो क्या z इक्वल्स क्या है प्लस रूट 2 आयोटा, और z बार क्या हो जाएगा इसका माइनस रूट 2 आयोटा। तो इस तरह की है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, या ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो हैं क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, उसमें जो उसके रूट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। पहली बात तो ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों ही, और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। देख लो आप, एक प्लस का 2 रूट आयोटा है रूट 2 आयोटा, और एक माइनस का रूट 2 आयोटा। सेकेंड मेथड देखते हैं इसको ना कैसे सोल्व करेंगे, बाय फॉर्मूला है ना। आंसर में गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नंबर फर्स्ट, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो ए कितना होगा 1, बी कितना होगा 0 क्योंकि एक्स की टर्म है नहीं इसमें, और सी कितना होगा 2। ना पहले अपन चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल्स क्या होगा माइनस के, सी की जगह कितना हो गया 2, 4 2 जा 8 लेस देन 0। देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, therefore by quadratic formula, ठीक है, क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसे अपन 10th क्लास में सोल्व करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी कितना है 0, तो खत्म, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है माइनस के रूट 8 अपॉन में 2 है ना। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 इंटू 8 है ना अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2। x इक्वल्स टू प्लस माइनस, एक तो 2 बाहर आएगा, एक आयोटा बाहर आएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या होता है 2 और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट। तो x इक्वल्स क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। देखो ना सेम आया। इसमें अपन ने जो प्रोसेस है बाय फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे सोल्व करते हैं वो प्रोसेस अपना है, और इसमें अपन ने सिंपल सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व कर दिया। चलो जी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए ना। तो गिवन इक्वेशन आंसर में गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ना, नंबर फर्स्ट। अब जैसे पिछली इक्वेशन के अंदर अपन ने उसको दो मेथड से सोल्व किया था, एक तो सीधा एक्स स्क्वायर को उस तरफ रखा था सोल्व कर दिया था, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सीधाचार्य सूत्र से सोल्व किया था। तो जो फर्स्ट मेथड था उससे इसको सोल्व नहीं कर सकते, देखो इसके फैक्टर नहीं हो सकते, फैक्टर नहीं कर सकते, सीधा एक्स स्क्वायर को उस तरफ नहीं रख सकते क्योंकि एक्स भी है बीच में है ना, फैक्टर नहीं कर सकते, सीधा नहीं सोल्व कर सकते। एक और मेथड सीखा था बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, अपन ने 10th क्लास के अंदर सीखा था, उससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन वो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे सीधे द्विचार्य सूत्र से ही करेंगे अपन। तो क्या है उसके लिए क्या है प्रोसेस जो अपनाएंगे वही है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये कितना है एक्स स्क्वायर जो मल्टीपल है वो है ये 1 है, बी कितना है एक्स का मल्टीपल है वो बी है वो भी 1 है, और सी कितना है कौन सा होता है जो कौन सेंटर में तो वो भी 1 है। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू कितना आएगा, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 1 माइनस 4 तो माइनस के 3 लेस देन 0। देयरफॉर
रूट्स आर इमेजिनरी देन बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, अपन इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी लिखते हैं। और आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आप इंडियन हो और इंडियन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने दिया हुआ ये फॉर्मूला पहले। बाद में इसको क्वाड्रेटिक थोड़ा बोल दिया गया ना, बाद में इसको क्या बोल दिया गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी लिखते हैं। क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी वैल्यू है, माइनस के रूट 3 अपॉन 2a, a की जगह 1। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस इसको क्या लिख दूंगा, आयोटा रूट 3, है ना। अब तो सीधा निकाल दोगे आप, क्योंकि -1 का क्या होगा, -1 की जगह से आयोटा बाहर आ जाएगा और रूट 3 अंदर पड़ा रहेगा अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू क्या आया, -1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा, है ना। अब दो रूट आगे इसके, एक तो पॉजिटिव साइन लेंगे तब और एक नेगेटिव साइन लेंगे तब, है ना। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, और टेकिंग नेगेटिव साइन x इक्वल्स क्या आ जाएगा, -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। तो ये देखो, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर आए, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट आए वो क्या है, पहली बात तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। देख लो, कॉन्जुगेट, एक जगह प्लस का साइन एक जगह माइनस का साइन, इस तरह से सोल्व करें। चेक करते हैं आंसर नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10th, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो क्या करेगी, √5x² प्लस x प्लस √5 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। सोल्व करना है इसको की आंसर में गिवन इक्वेशन क्या है, √5x² प्लस x प्लस √5 इक्वल टू 0। नंबर फर्स्ट तरीका वही, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे हम कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू x² का मल्टीपल a है वो कितना है, √5, b इक्वल्स टू x का मल्टीपल है वो b है वो 1 है, और c इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, √5 है। ठीक है, नाउ b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 1 की स्क्वायर माइनस 4, a √5 है और c भी √5 है। तो 1 माइनस √5 इंटू √5 5, 4 जा 20 माइनस के 19 लेस देन 0। देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, देन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस b 1 है क्या, हाँ, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac माइनस के 19 दिस अपॉन 2a, ये कितना √5। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √19 आयोटा, है ना, क्योंकि √19 माइनस को क्या लिखूंगा, माइनस √19 को क्या लिखूंगा, -1 इंटू √19, और -1 की जगह लिखूंगा आयोटा स्क्वायर, उसमें से आयोटा बाहर आ जाएगा, √19 अंदर पड़ा रहेगा अपॉन 2 √5 अलग अलग कर दूंगा तो क्या जाएगा, x इक्वल्स टू
-1/2√5 प्लस माइनस √19/2√5 आयोटा। ठीक है, चेक करते हैं आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। हाँ, इसी फॉर्म में दे रखा है, आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है। या एक बार और लिख सकते हो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1/2√5 प्लस √19/2√5 आयोटा, और x इक्वल्स टू टेकिंग नेगेटिव साइन -1/2√5 माइनस √19/2√5 आयोटा, है ना। दिस ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, नीचे जो इरेशनल नंबर आ रहा है √5 उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो। देखो यूँ, इससे जैसे मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, आप इसी तरह से उसको कर लेना। ये यूँ था, है ना, प्लस माइनस √19, या अलग अलग कर दो दोनों, है ना, -1/2√5 था, इंटू √5 ऊपर, इंटू √5 नीचे, फिर माइनस √19 आयोटा पहले लिख दे रहा हूँ, 2√5 इंटू √5 से ऊपर और √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के √5/10, 5 इंटू √5 5 2 जा 10, माइनस अपॉन में कितना आ गया 10, है ना, और 19×5 √85 आयोटा, क्योंकि रूट वाली संख्याएं मल्टीप्लाई में हो जाती है ऐसे ना, जैसे 19×85 ऐसा हो जाता है। ऐसा प्लस में नहीं होता, आप सोच रहे होंगे कि √5 प्लस √5 इक्वल्स टू √10, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, √5 इंटू √5 इक्वल्स टू √25, है ना, ऐसा हो जाता है, प्लस माइनस में नहीं होता ऐसा। बोले सर फिर ये क्या होता है, ये क्या होता है, फिर ये क्या होगा, √5 प्लस √5 क्या हो जाएंगे, एक √5 ये रहा, एक √5 ये रहा, कितना हो जाएंगे 2√5, इस तरह से हो जाएगा ये, है ना, इस तरह से हो जाएगा। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।